स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंकज गतवाला पे। और आज हम आपके लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के लास्ट 5 ईयर के उन क्वेश्चंस की जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार शॉर्ट आते ही हैं। ठीक है ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे स्टार्ट का मतलब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बेसिक फॉर्मूले यूज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, उसमें क्या फॉर्मूले लगेंगे, उस सारे के सारे कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होते हैं एकदम सिंपल आता है एमसीक्यू वगैरह में, जिसमें पूछता है कि ये इक्वेशन जो है उसमें रूट्स क्या होंगे। ठीक है ना। दूसरा आता है कि हमारे पास रूट्स होंगे, चेक करना होगा कि ये रूट्स जो है वो इसी इक्वेशन के है या नहीं है। तीसरा इसमें आती है वर्ड प्रॉब्लम, जो कि 5 नंबर में आती है अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो। ठीक, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पॉलिनोमियल्स का एक पार्ट होती है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स क्यों? क्योंकि इसमें जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होती है और इसमें 3 टर्म होते हैं। ठीक है, तो इसको ट्राइनोमियल बोल सकते हैं, या फिर अगर 2 वेरिएबल में इक्वेशन लिखी होगी तो वो पॉलिनोमियल के अंडर में ही आती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 की बात कर रहे हैं वेरिएबल की, तो उसका स्पेशल नाम क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। और मैंने बताया था लास्ट टाइम क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग होता है कि ये ऐसी इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें हम a, b और c की वैल्यू को अगर चेंज करते जाएं, वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो अगर वैल्यू हम चेंज करते जाएं, तो चेंज करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हर बार नई इक्वेशन मिलेगी वैल्यू चेंज करने पे। ठीक है ना। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी इक्वेशन होती है जिससे कि हम बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन बना सकते हैं। यहां पर ए बी सी जो होता है, ठीक है ना, ए बी सी इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये इसका नाम है। ठीक है, आर्बिट्रेरी का क्यों बोलते हैं? क्योंकि आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि ए बी सी इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना। जरूरी नहीं कि कोई अगर ए बी और सी को मतलब 1 2 3 माने तो दूसरा भी 1 2 3 ही बोलेगा, ऐसा नहीं, वो अपने मन से कुछ भी बोल सकता है, मान सकता है तीनों वैल्यू। ठीक है ना। अब ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो अब सबसे पहला चीज इसमें आता है कि चेक करना कि जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हमें जो इक्वेशन लिखी है, जैसे मान लो ये इक्वेशन लिखी है x - 1 x + 2 = x 2x² + 5x + 6 ये लिखी है। ठीक है ना, ये लिखा है। इसको सॉल्व करने के बाद अगर लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की चीज दिखे, यानी कि जो कुछ भी बचेगा लास्ट में वेरिएबल पे अगर हाईएस्ट पावर 2 होगा, तो जो इक्वेशन बचे दिखेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। ठीक है ना। जैसे इसकी अगर बात करते हैं तो क्या आएगा, ये x², इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, इसमें करेंगे तो -x, इसमें करेंगे तो -2, ये आएगा 2x², ये 5x और ये 6। अगर हम लेफ्ट राइट सबको सॉल्व करेंगे, मतलब सबको एक साइड ले जाए, तो क्या होगा, ये यहां जाएगा तो बचेगा x², ये यहां जाएगा, ये कितना आएगा x वहां जाएगा तो बचेगा 4x, और -2 वहां जाएगा तो 8। और इस साइड को मतलब सब सारी चीज को हम राइट में ले गए, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 बच रही है लास्ट में सॉल्व करने के बाद भी, तो वो क्वाड्रेटिक ही होगी। अगर सॉल्व करने के बाद पावर 2 नहीं बच रही है वेरिएबल पे, ठीक है, या फिर पावर 2 का जो टर्म है वो नहीं बच रहा है, ठीक है, वो खत्म हो गया है, तो इक्वेशन जो होगी क्वाड्रेटिक नहीं होगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक होने की एक मतलब पहली और आखिरी कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, और कुछ नहीं। ठीक है ना। और एक और कंडीशन होती है कि a is not equal to 0, means coefficient of x² is not equal to 0। ये एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर ये पावर 2 का जो नंबर है वो 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, पावर 1 वाला ही टर्म बचा सबसे बड़ा, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, सॉल्व करते हैं अगर, तो सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, या फिर शॉर्ट में हम लोग इसको फैक्टराइज भी बोलते हैं, फैक्टराइज। और दूसरा मेथड जो होता है वो तब काम आता है जब हम इक्वेशन को फैक्टर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें फैक्टराइज नहीं आता है तो दूसरा वाला मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है ना। यानी कि इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला का नाम क्या है? फॉर्मूले का नाम है हिंदी में मतलब श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं, या हिंदी में लिख रहे हैं तो श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर फॉर्मूला ऑफ श्रीधराचार्य, जिसको हम लोग याद रखते हैं किस नाम से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस नाम से याद रखते हैं इसको। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य। हाँ, इसके बाद सॉल्व हो गया। ठीक, इसके बाद क्या होता है, इसमें रूट्स या जीरोस की बात करता है, जीरोस और रूट्स।
ठीक है ना। जीरोस क्या होता है, रूट्स क्या होता है, ये हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमारा दूसरा वीडियो इसके पहले जो बना था उसमें हमने जीरोस और रूट्स के बारे में बात की थी। मैंने क्या बताया था, जीरोस की बात करें या फिर रूट्स की बात करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जीरोस का मतलब है कि वेरिएबल, जिस वेरिएबल में भी इक्वेशन लिखी हुई है, यहां पर इक्वेशन लिखी है एक्स के फॉर्म में, तो उस एक्स की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें कि वैल्यू रखने के बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने पर राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, जीरो, तो जीरो ही आना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में भी जीरो आना चाहिए, ठीक है। इसलिए उसको जीरो बोलते हैं। या रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब भी हमारे पास एक्स, रूट्स का मतलब भी हमें एक्स की वैल्यू ही होता है। क्यों, क्योंकि रूट्स का मतलब होता है जहां से स्टार्ट हो, तो ये इक्वेशन जो होती है स्टार्ट किसकी वजह से होती है, एक्स की वजह से होती है। इसलिए जो जीरो बोले या रूट्स बोले, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स, और कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोलता है सॉल्व, तो उसका मतलब भी होता है एक्स की वैल्यू निकालनी या फिर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, ठीक। जीरोस हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, नेचर ऑफ जीरोस या फिर नेचर ऑफ रूट्स की बात करता है, नेचर ऑफ रूट्स और जीरोस, ठीक है ना। ये जो जीरोस है यानी कि एक्स की जो वैल्यू है उसके नेचर की बात करेगा, ठीक है। नेचर का मतलब वो जो रूट्स है एक्स की वैल्यू वो कैसे दिखती है, ठीक। वैसे तो हम लोग जो भी इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें एक्स की वैल्यू रियल होती है, ठीक है ना। तो रूट्स की बात कर रहा है नेचर की, तो इसमें हम लोग फाइंड क्या करते हैं, फाइंड करते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स में क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। इसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल डी, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। इसमें पहली कंडीशन क्या होती है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, दिस मींस टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी। रियल का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, रूट में हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है ना। और दोनों x की जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक, अलग अलग दोनों होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा है इफ d इज ग्रेटर देन, इफ d इज इक्वल टू जीरो, दिस मींस टू रियल एंड इक्वल रूट्स। यानी कि इक्वेशन जो होगी वो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उस, ठीक है, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगी, ठीक। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है कि यहां पे जो भी इक्वेशन लिखी होगी वो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस या a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब, इस तरीके के फॉर्म को एक्सपेंड करके लिखी होगी, फॉर्मूले को ओपन करके। तीसरा होता है इफ d इज लेस देन जीरो, दिस मींस नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स रियल नहीं होंगे, ठीक है ना। रूट्स रियल नहीं होंगे, या इसी को बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स इसी को बोलते हैं, ठीक। अब नो रियल रूट्स का मतलब क्या है, जनरली क्या है कि हम लोग रियल का मतलब क्या क्या पता है हमें, नेचुरल नंबर मतलब कंप्लीट नंबर, इंटीजर, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, ठीक है, फ्रैक्शन पी बाई क्यू के फॉर्म में, एक लास्ट आता है रूट वाला, रूट के फॉर्म में, मतलब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट जो भी है। तो नो रियल रूट्स का मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हमने सीखा नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं नो रियल रूट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल में रूट्स की बात की थी, तो रूट्स में बात की थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी कि पावर 2 है तो उसका मतलब क्या है, एक्स की दो वैल्यू होंगी, ठीक है ना, दो वैल्यू होंगी, तो एक अल्फा और एक बीटा, हम ये शुरू से ही मान के चलते हैं दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ये मान के चलते हैं, इसलिए हम लोग रूट्स को या फिर जीरोस को अलग अलग सिंबल से शो करते हैं, ठीक है ना। रूट्स को या फिर जीरोस को अलग अलग सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, एक को अल्फा से एक को बीटा से, ठीक। या वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास रूट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास रूट्स हैं तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। इसी को लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमारा सम है, जो कि फॉर्मूला पड़ा था माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट है हमारा सी बाई ए, ये पड़ा था, है ना, ये फॉर्मूला पड़ा हुआ था, ये हो गया। या फिर इसी में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको ऐसे लिखोगे तो ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती है। यहाँ पर के का यूज करना, अगर रूट्स दिए हैं, मतलब सम और ये दिया हुआ है, तो वहां पर के का यूज कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। यानी कि इसके अगर हम के लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमें सिर्फ इक्वेशन चाहिए। के लगाने का मतलब ये है कि के की वैल्यू को चेंज करते जाओगे तुम्हें ढेर सारी इक्वेशन मिलती जाएंगी, ठीक है ना, डिफरेंट कोएफिशिएंट के साथ, यानी कि मल्टीपल में मिलती जाएगी इक्वेशन। तो सम हमने वहां पढ़ा था, हमने प्रोडक्ट पढ़ा था, हमने इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये भी पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो अब हम इसमें बात करेंगे इक्वेशन की सिर्फ, ठीक। ये सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसको देख रहे हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सीबीएसई 2022 और 2023 में पूछे गए एमसीक्यू के बारे में, ठीक है। एमसीक्यू किस तरीके का आता है, ये इस टाइप का एमसीक्यू फिक्स है, 5 साल से तो ये आ रहा है, ठीक है। क्या पूछता है कि एक इक्वेशन लिख देगा और पूछेगा उसके रूट्स रियल है या इक्वल है, या फिर नो रियल रूट्स है, या फिर मोर देन 2 रियल रूट्स है। इसमें सिर्फ रियल, इक्वल, नो रियल, या फिर मोर देन 2 रियल रूट्स, या फिर नन ऑफ देम करके ऑप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके लिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या निकालना होता है, अगर हमें पता करना है कि रूट्स किस तरीके के हैं, मतलब कितने हैं, इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट है, तो हमें डी निकालना पड़ता है। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, बी का मतलब है पावर 1 के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, तो बी का मतलब है पावर 1 के साथ नंबर लिखा हुआ है 3√2, और वो भी नेगेटिव, ठीक है ना, माइनस 4a का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, क्या लिखा है 2, और सी का मतलब विदाउट एक्स के बिना क्या लिखा हुआ है 9/4, क्या होगा 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब क्या है 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2, 9 इंटू 2 माइनस ये कितना आएगा 9 इंटू 2, देखो दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, यानी कि 18 माइनस 18 जो कि होता है 0, और 0 का मतलब डी हमारा 0 हो गया, इसका मतलब क्या रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। इक्वल वाला ऑप्शन कहां पर है, सेकंड ऑप्शन है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में रूट्स पूछता है, रूट रियल, इक्वल, नो रियल, मोर देन 2, तो डी ही निकालना है, ठीक है ना। लेकिन जब बोल दे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, यानी कि इसके रूट की वैल्यू पूछ रहा है। रूट का मतलब मैंने क्या बताया था, एक्स की वैल्यू की बात कर रहा, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक तरीका तो ये एमसीक्यू से आंसर डाल के देख लो, या दूसरा तरीका है कि इसको फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर करते हैं पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर करने के लिए पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। फैक्टर करने के 2 तरीके हैं, एक जिसमें पावर 1 होता है तो नॉर्मली मिडिल टर्म स्प्लिट करके करते हैं या परफेक्ट स्क्वायर बना करते हैं, लेकिन अगर पावर 1 नहीं होते तो सीधे फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला, ठीक। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको राइट में लेगा, एक्स की वैल्यू क्या आई, रूट लगा, रूट क्या 0.04, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर और नीचे 1 पहले से ही होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 का आएगा 2 और 100 का आएगा 10, यानी कि कितना आएगा 0.2 आएगा। 0.2 कहां पर लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। और रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस क्यों आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा है, और एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ऑटोमेटिक पॉजिटिव कर देता है आपको, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा। तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू, ठीक है। ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पॉलिनोमियल में किए थे, जिसमें रूट्स की वैल्यू, एक रूट की वैल्यू दी थी और कुछ वेरिएबल्स निकालने को बोल रहा था। वेरिएबल मतलब k था कहीं, कहीं b था, कहीं a था, ये निकालने को बोल रहा था। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, रूट का मतलब होता है x की वैल्यू है, ठीक है ना, x की वैल्यू है, तो हमें क्या करना है, उस x की वैल्यू को क्वेश्चन में डालना है और इक्वल टू 0 बैठाना है। अगर इक्वल टू 0 नहीं लिखा है तो ये पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन आएगा, अगर इक्वल टू 0 लिखा है तो समझो इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि पावर क्या है 2 है। तो क्या करना है हमें, इस रूट की वैल्यू, रूट को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, या फिर मैंने क्या बताया था x होता है, अगर एक ही दिया है तो उसको x बोल देते हैं। तो x की वैल्यू 1/2, इसको कहां रखना है, क्वेश्चन में रखना है, तो क्वेश्चन में रखेंगे x की जगह 1/2 के
यहां पर 1/2, यहां पे आएगा 5/4। ठीक है, इसके बाद अब क्योंकि रूट है तो इसको सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड और इनको जो भी आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, इसने 0 के इक्वल लिखा है। यहाँ पे आएगा 1/4, यहाँ पे क्या आएगा k/2, यहाँ पे आएगा 5/4 0। k/2 हम वहां कर देते हैं, ठीक है, k/2 को हम वहां यहीं रखते हैं, ये और ये इसको साइड चेंज करते हैं तो आएगा 5/4 माइनस 1/4। 5/4 माइनस 1/4 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा माइनस के इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे तो 4 ही आएगा, ऊपर 5 माइनस 1 4 आएगा। ठीक, तो k इक्वल टू क्या आएगा माइनस, तो ये 2 बचेगा तो -2। -2 कहां पर है हमारा सेकंड ऑप्शन में, इसलिए हमारा सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस इतना बोल रहा है कि इस बार जो रूट्स है वो रियल और इक्वल है, तो k की वैल्यू बतानी है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी पूछेगा कि रूट्स रियल है या इक्वल है, ठीक है, या फिर नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, उस केस में क्या निकालना है हमें, d निकालना है। d का मतलब b² माइनस 4ac निकालना है। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। लेकिन ये निकालने के पहले हमें इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले पावर 2 होनी चाहिए, उसके बाद पावर 1 होनी चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए, सब अलग अलग दिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, k क्या है, इनके साथ है, इकट्ठा है, एक साथ है, दिख नहीं रहा है। तो अब इसको पहले हम सही करते हैं। ठीक, इसको सही कैसे करेंगे, x² प्लस k की मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2kx, और k का मल्टीप्लाई k-1 में करेंगे। ठीक, k-1 में करेंगे तो ये आएगा, और +2। इसके बाद x² प्लस 2kx प्लस, यहां पे अगर सॉल्व करते तो आएगा k² माइनस k प्लस 2। ठीक है, कांस्टेंट मतलब इसमें x तो दिख नहीं रहा, इसलिए हमने एक साथ ब्रैकेट में लिखा है ताकि पता चले कि कांस्टेंट वाला टर्म है। अब अगर हम निकालते हैं, इसको कंपेयर करते हैं किससे, ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से, तो यहां हमें पता चलता है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2k है, और c की वैल्यू हमारे पास है k² माइनस k प्लस 2। ये है हमारे पास वैल्यू। अब हमें इसको इसमें डालना है d की वैल्यू, तो d क्या होता है, d, अब देखो रियल और इक्वल रूट्स बोल रहा है, तो रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है कि इस d की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है ना, तो d की वैल्यू क्या है, b² b² का मतलब 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 1, c का मतलब ये k² माइनस k प्लस 2। अब मैंने क्या बताया था, अगर इक्वल रूट्स है तो इसका मतलब क्या है, d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 4k², इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 4, मल्टीप्लाई करते हैं सब में तो 4k² प्लस 4 का माइनस k में तो प्लस का 4k, 4 का 2 में तो माइनस का 8, ये कैंसिल, क्या आएगा 4k इक्वल टू 8, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव 8, और k की वैल्यू क्या आएगी 8/4। 8/4 का मतलब होता है 2। तो ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 इक्वेशन दी है और हमें चेक करना है कि किस इक्वेशन का सम ऑफ रूट 4 है, किस इक्वेशन में सम ऑफ रूट 4 है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। b का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x, और यहां पर है कोएफिशिएंट ऑफ x², ये होता है। ठीक, पहले वाले में चेक करते हैं, तो पहले वाले में क्या है, -4/2, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 आ रहा है, वहां पे हमें 4 लाना है ना, सम रूट 4 है 4, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, इसको चेक करते हैं, ये क्या होगा माइनस, ठीक है, ये माइनस b मतलब x की पावर 1 के साथ क्या है 4 डिवाइड बाय -1, कट करने पे कितना आ रहा है 4, यानी कि यही वाला हमारा फाइनल आंसर होगा। चाहो तो सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, -4, ठीक, माइनस b मतलब -4 डिवाइड बाय a, कैंसिल 1 आएगा इसका। ठीक, ये भी नहीं है, सेम इसको चेक करेंगे तो ये भी नहीं निकलेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सेकंड वाला है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी इससे एक स्टेप आगे, यहाँ पर सम दिया हुआ था, इक्वेशन पूछा था, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दिया, इक्वेशन पूछ रहा है। तो ऐसे केस में हमने फॉर्मूला, इक्वेशन क्या सीखी थी, इक्वेशन थी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इसकी जगह पे अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा x² माइनस ax प्लस 1/a इक्वल टू 0। वैसे तो यही आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी डिवाइड में नंबर नहीं है, ठीक है, डिवाइड में कुछ नहीं है, इसलिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये इस a का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो आएगा ax² और a² x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये वाला डिवाइड वाला वो आ जाएगा।
तो अब ये वाला ऑप्शन कहां पर है, ये चेक कर लो, ये वाला ऑप्शन है हमारा सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे क्यों, कि पावर 2 के साथ 1 है, बस पावर 2 के साथ a है, ये लिखा है, पावर 1 के साथ a की पावर 2 है, ये लिखा है, और b जो माइनस है ये लिखा है, यानी कि सेकंड वाला आंसर फाइनल होगा हमारा। तो बच्चों अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट वर्ड आ गया है, तो हमने क्या बताया, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b क्या है, a हमारा है 3, b है हमारा -2 और c है हमारा c, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकालना हो तो सबसे पहले काम क्या है, अगर ये क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन में आता है तो हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या है, कंपेयर करना पड़ेगा, इज कंपेयर्ड विद, किससे कंपेयर करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करनी है। तो यहां से ए इक्वल टू आएगा 3, बी आएगा -2 और सी की जगह पर, ठीक है, या सी डैश मानते हैं, इसकी जगह पर सी लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, बी है -2, 4, ए कितना है 3, सी कितना है सी, और डी कितना है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी दी है 16, ठीक। ये कितना आएगा 4, ये आएगा कितना 4 3 12, सी सॉल्व करते हैं, 12 यहाँ पे आएगा 12c, और ये वहां जाएगा 4 - 16 -12, ये आएगा 12c, सी आएगा 12 कैंसिल -1। तो सी की वैल्यू क्या होगी, -1, किस ऑप्शन में -1, थर्ड वाले में, इसलिए हमारा थर्ड क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले मतलब फर्स्ट टाइम आया इस टाइप का 2024 में। क्या आया है, हम जो सम ऑफ प्रोडक्ट निकालते थे उसको रेशियो पूछ रहा है, मतलब डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो कैसे करना है, इक्वेशन पहले लिखनी है, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 21 इक्वल टू 0। इसको फिर से पहले जो किया था कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक वैल्यू आएगी 5, बी आएगा -6 और सी आएगा 21। जब सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो फॉर्मूला क्या था, सम का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको सॉल्व करते तो आएगा -6, ये पहले से ही एक माइनस पहले से ही है, यानी कि यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा बाई a 5, यानी कि सॉल्व करेंगे तो आएगा 6/5। यहाँ पे बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट की बात करते हैं तो क्या आएगा c/a। सी की वैल्यू कितनी दी है 21 और a कितना है 5। अब बोल रहा है इनका रेशियो बताओ, ठीक है, सम का और प्रोडक्ट का रेशियो, यानी कि सम अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा बीटा, इनका रेशियो निकालना है तो क्या आएगा 6/5 डिवाइड बाई 21/5, कैंसिल, कितना आएगा 6/21 और कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, क्या आएगा 2/7, यानी कि रेशियो की बात करें तो 2:7 आएगा। 2:7 कहां पे लिखा हुआ है, सेकंड में, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था और इस चैप्टर में के स्टार्ट में भी मैंने बताया हुआ था। फॉर्मूला क्या था, और अभी इसकी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ था, क्या था फॉर्मूला, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है c/a। b क्या होता है, b का मतलब है x की पावर 1 के साथ जो नंबर होगा उसकी बात कर रहा है, और a का मतलब क्या होगा, x की पावर 2 के साथ जो नंबर होगा उसकी बात कर रहा है, और a क्या, c क्या है, और c हमारा क्या है, विदाउट x वाला नंबर है। तो -b का मतलब x की पावर 1 के साथ नंबर क्या है -9 बाई a मतलब x पावर 2 के साथ, यानी कि आएगा 9/2। यहां अगर बात करें तो c का मतलब क्या है, x की विदाउट x के साथ नंबर क्या है, विदाउट x वाला नंबर क्या है 4, और a के साथ, a का मतलब है x के पावर 2 के साथ नंबर क्या है 2, तो इसको सॉल्व करने पाएगा 2 और 9/2, यानी कि सम हमारा क्या होगा 9/2 और प्रोडक्ट हमारा होगा 2। इसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है और नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स की बात करें या फिर नेचर ऑफ रूट्स की जब भी बात करता है तो हमें डिस्क्रिमिनेंट ही निकालते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, तो भी हमें क्या था, डिस्क्रिमिनेंट निकालना ही पड़ता, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमने a b और c के बारे में बात की। a क्या होता है, पावर 2 के साथ जो नंबर लिखा होता है वो होता है, ठीक है, पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो होता है a, पावर 1 के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं b, और विदाउट x, यानी कि जिस नंबर के साथ x ना हो उसको बोलते हैं c। तो
यहाँ पावर 2 के साथ क्या है, पावर 2 के साथ है 4, यानी कि हमारा ए है, और सी का मतलब विदाउट एक्स वाला नंबर क्या है, -5। इसके बाद बी का मतलब क्या, बी का मतलब है पावर 1 के साथ क्या नंबर है, तो पावर 1 यहाँ इस क्वेश्चन में है ही नहीं, यानी कि 0। तो कितना आएगा, ये आएगा 16, 16 पंचे 80, 80 आएगा। डी हमारा क्या है, 80 आया, क्योंकि डी जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है। डी हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। यानी कि रूट्स जो होंगे इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी और रियल आएगी। रियल का मतलब रूट के अंदर, अगर रूट में आंसर आता है तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि अगर बोलते हैं कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो, एक रूट दूसरे का, ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो, या फिर इतना टाइम है, तो वहां पर हमें क्या है, जनरली सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी रेसिप्रोकल की बात करेगा तो वहां पे 99% केस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही लगता है। लेकिन यहाँ पर रेसिप्रोकल की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा 3 अल्फा होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। 3 टाइम का मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 3 अल्फा होगा। तो अब हमें क्या निकालना, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ये कांस्टेंट की जगह क्या लिखा हुआ है, यानी कि अब हम इसमें सम का भी यूज करना पड़ेगा और प्रोडक्ट का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों में अल्फा है। तो अब हम सम निकालते हैं, पहले अल्फा प्लस 3 अल्फा, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। ये ए पहला रूट, ये दूसरा रूट, इनका सम कितना आएगा, माइनस बी, बी का मतलब एक्स के साथ क्या लिखा है 12, ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 1, यानी कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4 अल्फा आएगा, कितना 4 अल्फा आएगा -12, यानी कि सॉल्व करेंगे तो अल्फा आएगा -3, 4 से 12 को काटना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा कितना है, -3, इसका मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू अगर -3 है, यानी कि ये फर्स्ट रूट है, ठीक है ना, और ये फर्स्ट रूट हो गया। तो अब अल्फा की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें के चाहिए, तो के कहां पर है, कांस्टेंट वाले टर्म पे है, कांस्टेंट वाले प्लेस पे, कांस्टेंट वाले प्लेस पे, यानी कि प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट किस लगेगा, अल्फा इंटू 3 अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है, सी का मतलब माइनस के, ए है 1, अल्फा, अल्फा कितना -3, यहां भी -3, ठीक। तो के कितना आएगा, माइनस के की वैल्यू कितनी आएगी 27, कितना पॉजिटिव 27, यानी कि के माइनस जब हटेगा तो यहाँ पे के आएगा, के आएगा -27, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। के की वैल्यू जो होगी -27 होगी। ये होगा तरीका हमारा लिखने का। यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट रूट्स, ठीक है, रूट्स आर अल्फा एंड 3 अल्फा, इस तरीके से सॉल्व करना है तो हमें क्या है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो अब हम बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम भी आती है कभी कभी, ठीक है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम जो है 2 मार्क्स में आई है 2023 में, ठीक। उसके बाद से जो वर्ड प्रॉब्लम है वो 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ रहा है, उसके बाद उस ईयर के बाद से। तो कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले लिखा है अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, बोल रहा है कि एक नेचुरल नंबर जो कि उसको अगर हम इंक्रीज करें 12, यानी कि एक अगर कोई नंबर 5 है तो उसमें 12 बढ़ाना है, इस तरीके से, या फिर 10 है तो उसमें 12 बढ़ाना है। तो लेट करना पड़ेगा, लेट जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के नंबर भी एक्स, मान लेते हैं कि जो नेचुरल नंबर वो एक्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि रेसिप्रोकल की बात कर रहा है, 1/x एंड, ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है एक्स, और रेसिप्रोकल बी 1/x, ठीक है। नेचुरल नंबर x है और रेसिप्रोकल उसका 1/x है। इसके बाद क्वेश्चन के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर नंबर में हम 12 बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें 12, नंबर में अगर इंक्रीज करते हैं 12 तो इक्वल्स 160 टाइम द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल जो भी है उसको 160 टाइम होता है, यानी कि वो जो भी रेसिप्रोकल होगा उसको 160 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड में है, यहाँ पर प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ डिवाइड 1 करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो क्या आएगा x प्लस 12, इसके बाद क्या होगा 160, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा x स्क्वायर प्लस 12x और इक्वल टू 160। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि इस नंबर को यहाँ यहीं छोड़ के यहाँ पे x प्लस 12 इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू -12 निकाल के छोड़ देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर जब भी पावर 2 आ रहा है तो हमें सारे नंबर्स को एक साइड पे करना है, पावर 2 के साइड ही करना है, और राइट पे 0 डालना है। 0 डालेंगे यहाँ
कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160। अब क्या होगा 160 को ऐसा ब्रेक करना है कि 12 आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमें करके देखना पड़ेगा कैसे। 160 की अगर बात कर रहा है तो 160 क्या होता है, 160 होता है 16 और 10, ठीक, 16 और 10 से आता है, या फिर 8 और 20 से आता है। तो 20 और 8 से 12 बनता है, 20 में 8 माइनस करना पड़ेगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस का 12 है, यानी कि 20 वाला प्लस होगा और 8 वाला नेगेटिव होगा। यहां से कॉमन करते हैं तो x प्लस 20 माइनस 8 एक्स प्लस 20, तो x माइनस 20 और x माइनस 8। अगर 1 बाई 1 जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 20 और 8, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 8 होगी। क्यों? क्योंकि x कैन नॉट बी नेगेटिव, x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट x इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। x इक्वल टू माइनस 20 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, ठीक। इसलिए x की वैल्यू 8 हो गई। x की वैल्यू अगर 8 हुई, ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो क्या होगा, 8 होगा। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि जो बोल रहा है, हमने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। x की वैल्यू 8, यानी कि हमारा जो नंबर है, नंबर वो है 8, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब चेक करते हैं कि हमने जो फाइनल आंसर निकाला वो करेक्ट है नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, यहां रख के देख लो, ठीक। इसमें रखेंगे तो 12 8 20, इसमें रखेंगे तो 8 2 16, तो भी 20 आएगा, ठीक। क्या है, यहां रखो 8 प्लस 12 ये होता है 20, इसके बाद 160 बाई 8 ये भी होता है 20। तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर निकले। इसका मतलब हमने जो फैक्टर करके x की वैल्यू 8 निकाली है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ चुके हैं हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 से हम शुरुआत करने वाले हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर, जो कि पिछले 5 साल में 3 नंबर वाले पार्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो x की वैल्यू आएगी वो इक्वल आनी चाहिए, यानी कि टू रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा की दोनों सेम आएगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो होना चाहिए वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, इसको हमें सबसे पहले पावर 2 वाला टर्म होना चाहिए, फिर उसके बाद पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, px माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते तो आएगा px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6। ये हमारी इक्वेशन बनी। इसको हमें क्या करना है, ये इक्वेशन 1 है, इसको कंपेयर करना है किससे, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करना है, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी p और b की वैल्यू आएगी माइनस 2p और c की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। ये आएगा। अब हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब भी रियल और इक्वल रूट्स की बात करेगा, या जब भी रूट्स के नेचर की बात करेगा, नेचर का मतलब वो प्लस होगा, माइनस होगा, वो डिफरेंट होगा, वो सेम होगा, इक्वल होगा, इसकी बात करता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मतलब क्या है माइनस 2p, इसके बाद माइनस 4, a की वैल्यू है p और c की वैल्यू है 6, कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 4p स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 24p। अब ये तो d की वैल्यू आ गई हमारे, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी की वैल्यू जो होगी वो 0 आएगी। इसका मतलब ये हुआ डी की वैल्यू क्या होगी, 0 आने वाली है। तो डी की वैल्यू 0 आएगी, तो डी की वैल्यू हमने क्या निकाली, 4p स्क्वायर माइनस 24p, ये मैंने निकाली हुई है, ठीक है ना। यहां रखते हैं, ठीक, यहां रखेंगे तो क्या होगा, यहां रखेंगे तो आएगा कितना, 4p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल टू 0। अब पावर 2 है, पावर 1 है, तो जब भी क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो फैक्टर करते हैं या फिर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम सीधे फैक्टर पे फोकस करेंगे। जब कांस्टेंट टर्म नहीं होता है क्वेश्चन में तो फैक्टर कैसे होता है, सीधे कॉमन लेके, क्या कॉमन आएगा, 4p कॉमन आएगा, 4p निकालेंगे तो इसमें एक p बचेगा और इसमें एक 6 बचेगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयर करेंगे तो दो नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई 0 है तो इसका मतलब क्या है, दोनों में से एक 0 हो सकता है या फिर दोनों 0 हो सकते हैं।
तो यहां से p क्या आएगा, यहां से p 0 आएगा, और इसको अगर हम 0 से कंपेयर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 6। तो p की वैल्यू जो आएगी या तो 0 आएगी या तो 6 आएगी। तो अब डिसाइड कैसे होगा कि कौन सी वैल्यू होगी, 0 होगी या 6 होगी? 0 नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि 0 अगर यहां रखेंगे तो ये क्या होगा, 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ठीक है ना, इसलिए क्या होगा, p इक्वल टू 6 इज करेक्ट। ठीक है, p की वैल्यू 6 ही करेक्ट होगी, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो p की वैल्यू 6 होगी आंसर। ठीक है, p की वैल्यू 0 की नहीं हो सकती, क्योंकि p की वैल्यू 0 यहां रखेंगे तो इक्वेशन जो होगी वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ठीक है, ये हमें वहां पे लिखना पड़ेगा, p इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज when we put p equal to 0 the equation cannot be a quadratic equation। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है हमारा, हमें क्या गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन का रूट्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको फैक्टर करके x निकालते हैं तो x की जो दो वैल्यू आएंगी, एक को अल्फा बोलना पड़ेगा, एक को बीटा बोलना पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक जो कि हम लोग मतलब स्कूल में लोग हमें सिखाते आए, क्या सिखाते हैं कि इसका सम और प्रोडक्ट निकालो, फिर उस सम और प्रोडक्ट से की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालो, उसके बाद सीधे इक्वेशन बना दो। ठीक है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको पहले नॉर्मल तरीके सॉल्व करें। नॉर्मल तरीके का मतलब क्या है, जब भी बात करेगा नई इक्वेशन बनाने की, जब भी बात करेगा नई इक्वेशन बनाने की, तो हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फैक्टर करना है। अगर फैक्टर होता है तो, नहीं होता है तो फिर नॉर्मल मेथड जो लगाते हैं सारे वही लगाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या, इसको फैक्टर करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 हमें क्या करना है, हमें फैक्टर करना है। तो 10 से फैक्टर करके 10 को ऐसा फैक्टर करना है कि जो दो नंबर आएंगे उनको ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो 5 टू जा होता है 10, 5 टू जा 10 और 5 और 2 को ऐड करने पर आता है 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस 5, यहां 2 कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस 5। अगर हम सही करते हैं तो आएगा x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू आएगी 2। यहां से सॉल्व करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x की वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ पे इफ क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये दो नंबर्स का मल्टीप्लाई है। तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 तभी होगा जब या तो दोनों 0 होंगे या तो 1 by 1 0 होगा। तो यहाँ पे इसीलिए 1 by 1 0 एज्यूम करके x की वैल्यू निकालते हैं। अब ठीक है, नाउ एक अल्फा की वैल्यू हमने 2 मान ली और बीटा की वैल्यू 5 मान ली। ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू आई, मैंने क्या बताया था, अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, x की ही वैल्यू होती है, दो डिफरेंट वैल्यू आती है इसलिए उसको अल्फा बीटा मान के चलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है यानी कि x की दो वैल्यू आएंगी, वो दोनों इक्वल आएंगी या डिफरेंट आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो दो वैल्यू आएंगे उनमें से एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है। ठीक है, तो एक को अल्फा माना, एक को बीटा माना। अब इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अब देखो whose roots are alpha square and beta square। ठीक, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इक्वेशन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। इसकी अगर बात करते हैं तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मतलब क्या है कि इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है ना, अब अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, ये इजीली हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5 स्क्वायर 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 और 4 29x, और इसको करेंगे तो 5 टू 10, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि हमारी जो नई क्वेश्चन आएगी वो ये आएगी। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे किस तरीके से, जो नॉर्मल तरीके से सारे लोग करते हैं उसकी बात करेंगे इसके बाद। ठीक, वैसे ये वाला मेथड सबसे आसान है इसलिए इसको ही फॉलो करना है। तो बच्चों अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड सॉल्व करने वाले हैं, और ये मेथड जो है, ये मेथड हर कोई यूज करता है, उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के उस नॉर्मल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, वो होता है माइनस बी बाई ए। वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी बाई ए का मतलब क्या है, बी की वैल्यू है -7, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आएगा प्लस का 7, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1। ए का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट लिखा होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, सी बाई ए, और सी कितना है, सी का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 10, और ए तो अभी हमने बात ही की कि ये वो 1 है, तो डिवाइड में कुछ नहीं लेते हैं, यानी कि अल्फा बीटा आएगा 10। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स।
सम ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्यों चाहिए इसका सम? क्योंकि इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमें ऐड करना है, यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को अगर हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करना पड़ेगा और 2 अल्फा बीटा माइनस करना पड़ेगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जब भी सम निकालना होता है और सम में हमेशा ही अल्फा पर बीटा और अल्फा बीटा का यूज होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर को तो हम नहीं बना सकते अल्फा पर बीटा या अल्फा बीटा के फॉर्म में, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितनी 7 है और यहाँ पे कितनी है? 2 इंटू इसकी वैल्यू है 10। सॉल्व करेंगे तो आएगा 29, तो सम आएगा 29 और प्रोडक्ट तो हमें पता ही है क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा कितना? 10 का स्क्वायर 100। अब ये वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस इसका सम कितना था? सम था 29 और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू थी 10, तो 10 का स्क्वायर 100, ये निकला है 100। तो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, ठीक है ना। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है इसको कन्वर्ट करने में, फॉर्मूला याद नहीं होते, फॉर्मूला में मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने ये वाला मेथड बताया। इसमें कहीं कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी फॉर्मूला लगाने की, बस हमें याद रखना है कौन सा? इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला याद रखना है। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं उस क्वेश्चन की जो बेसिक हो या स्टैंडर्ड। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो 3 से 5 नंबर में आते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जो 2022 और 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आया हुआ है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन में हमेशा 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे हमेशा। तो जब भी 2 डिजिट नंबर की बात करता है तो वहां पर हमें, ठीक है, हमें क्या है कि जैसे हम करेंगे उसी तरीके से ही एज्यूम करना पड़ता है। अब जैसे हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 2 डिजिट नंबर जो होता है वो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, ठीक है ना। यानी कि हिंदी मीडियम वाले की बात करें तो इकाई का अंक और दहाई का अंक इनसे मिलकर बनता है, ठीक है ना। इकाई जैसे ये 22 लिखा है, मान लो ये 22 लिखा है, तो 22 का मतलब ये लेफ्ट राइट साइड का जो नंबर होगा इसको यूनिट प्लेस बोलेंगे या फिर 1 डिजिट बोलेंगे, और इसके बाद का जो नंबर है ये वाला 2 इसको बोलेंगे 10th डिजिट। यानी कि 22 तभी बनेगा जब 10th डिजिट का नंबर भी होगा और यूनिट डिजिट का नंबर, दोनों को एक साथ लेकर बनता है। और नंबर बनता कैसे है? नंबर बनता है, हम लोग जब करते थे क्या, हम लोग ने सीखा है, जैसे 22 की बात कर रहे हैं तो 22 में हमने सीखा क्या है? हमने प्लेस वैल्यू सीखी, इसकी प्लेस वैल्यू 2 और 10th डिजिट की जब बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 20, ऐसे बात करते हैं। तो 20 और 2 को मिला के ही 22 बनता है। ठीक, तो यहाँ पे स्टार्ट क्या होती है? लेट। अब वो हमारे ऊपर है कि हम किसको एज्यूम कर रहे हैं, 1st डिजिट को या 10th डिजिट को, वो हमें देखना है। ठीक, लेट 10th डिजिट, जो 10th प्लेस वाले डिजिट है वो क्या है? मान लेते हैं x है, और 1st प्लेस लिख दो या इसी को यूनिट प्लेस लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया क्या कि 10th प्लेस वाली डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, 20 तभी तो बना है ना, 2 इंटू 10। तो जो 1st प्लेस जो भी नंबर बनाएंगे, ठीक है, तो नंबर जब भी हम नंबर की बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें 10th डिजिट वाले में x 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होगा हमारा नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना। पहले क्या बोल रहा है? द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब जो वंस वाला प्लेस होता है उसी को बोलते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट और वंस प्लेस, ठीक है। वंस प्लेस वाले को ही क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस बोलते हैं। इसके बाद अब देखो क्या बोल रहा है? डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 5 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस। क्या बोल रहा है कि यूनिट प्लेस का जो नंबर है, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो क्या है? वो 5 कम है, किससे? 5 कम है 10th प्लेस वाले से। 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिट प्लेस वाले डिजिट से 5 कम है, अच्छा ठीक है ना, वो 5 ज्यादा है, सॉरी डिजिट क्या बोले? यूनिट प्लेस का नंबर इज 5 लेस, यानी कि यूनिट प्लेस का नंबर जो है वो इससे 5 कम है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 10th प्लेस वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है तो इसमें अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, या इसमें 5 माइनस कर देंगे तो भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग जो ऐसे करना है। तो जब बोल रहा है कि 5 लेस है तो यूनिट डिजिट क्योंकि 5 लेस है इसलिए हम इसमें 5 ऐड कर देते हैं, इससे क्या होगा? ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस। तो 10th प्लेस का नंबर, यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? y प्लस 5 और 10th प्लेस का नंबर है x, ठीक। एक इक्वेशन ये हो गई। इसके बाद क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, यानी कि x और y का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है? वो है 36 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है वो मल्टीप्लाई करने में कितना दे रहा है? 36। अब
इसके बाद x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी है y प्लस 5, तो यहां पर x की जगह पर y प्लस 5 पुट कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y, और 36 को अगर इधर ले लाए ये क्या आएंगे तो माइनस होगा। इसके बाद ये क्या हो, क्वाड्रेटिक बन गया, इसको फैक्टर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ये आएगा 9y माइनस 4y माइनस 36, और अगर हम कॉमन करते हैं तो आएगा y प्लस 9 माइनस 4 कॉमन करते हैं तो आएगा y प्लस 9। अगर हम फैक्टर लिखते हैं तो y प्लस 9 और दूसरे फैक्टर में आएगा y माइनस 4। सॉल्व करते हैं तो y क्या आएगा, तो सॉल्व करने पर y जो आएगा वो माइनस 9 आएगा या फिर 4 आएगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब y की वैल्यू आ गई, ठीक, तो x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग कहां जाते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में जाते हैं। तो फ्रॉम 1, तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y प्लस 5 इक्वल टू x की वैल्यू है y प्लस 5। तो y प्लस 5 की जब बात करेंगे तो देखो y की वैल्यू क्या है, माइनस 9, तो y की वैल्यू जो है माइनस 9 है, ठीक है। नेगेटिव जनरली नेगेटिव हम लेते नहीं है, क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टू डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो टू डिजिट नंबर को हम जनरली पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसलिए y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो y की वैल्यू अगर हम 4 यूज करते हैं तो 4 प्लस 5 आएगा कितना, 9। तो इसके अकॉर्डिंग जो नंबर होगा, इसके अकॉर्डिंग जो नंबर होगा वो क्या होगा, नंबर है 10x प्लस 5। अब देखो 10x प्लस 5 तो नंबर क्या आएगा, 10 इंटू 9 प्लस 4, यानी कि 94 आने वाला है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो आंसर निकाला हमने करेक्ट है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, देखो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 36 आता है, पहली कंडीशन कंप्लीट। दूसरी कंडीशन क्या थी कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो टेंस वाले से 5 कम है, तो 4 जो है वो 9 से 5 का डिफरेंस है ना, 5 लेस है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो टेंस वाले से 5 कम है, तो ये भी कंप्लीट हो गया, यानी कि जो इसका आंसर होगा फाइनल वो 94 ही होगा। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में 2024 और 25 में आ चुका है। ये क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में आता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में आता है। क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जब भी आता है तो 3 नंबर का आता है, क्यों, क्योंकि इसमें एक चीज जरूर बोलता है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आए, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है, या फिर 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 5 का 6, 6 का 7, यानी कि इनके बीच में डिफरेंस है वो एक का होना चाहिए। इसलिए जब भी इसकी शुरुआत करते हैं तो हम एज्यूम करना पड़ता है क्या, लेट 3 नंबर्स आर x, x प्लस 1, x प्लस 2। हम चाहे तो इसमें x माइनस 1, x प्लस 1 भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो, लेकिन हम उस चीज का यूज तब करेंगे जब हमें सम दिया हो कहीं, केवल ये सम ऑफ 3 नंबर्स, ऐसा तो उससे जल्दी होता है, ठीक है। तो जनरली क्या x प्लस 1, x प्लस 2 ये एज्यूम करना है, या चाहो तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एज्यूम कर सकते हो। कहने का मतलब कि हम यहाँ पे जो भी एज्यूम करेंगे सबके बीच में 1 का डिफरेंस होना ही चाहिए, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सेकंड का सम ऑफ स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर का सम, सेकंड के स्क्वायर का सम किससे, प्रोडक्ट से, किसके, अदर 2 से, बाकी जो 2 बच्चे हैं उसके प्रोडक्ट से अगर सम करेंगे तो आता है 161। ये है हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन अगर बन जाती है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर पढ़ के इक्वेशन नहीं बनेगी तो नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसी तरह कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो 2x, ये 161। इसके बाद देखो इसको करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये आएगा 2x और ये 2x आएगा 4x, और ये 161 यहाँ आएगा तो 160 बचेगा, और 2 हटाएंगे तो क्या होगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80, ठीक है। तो 80 से 2 कैसे आएगा, 10 80, 10 गुणे 8, ठीक है, 10 इंटू 8 80 होता है और उनका डिफरेंस 2 आता है, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8x माइनस 80। ये करेक्ट क्यों है, मैंने बताया था ना, एक आइडेंटिफिकेशन बताई थी क्या, कि इक्वेशन में हम जो लिख रहे हैं ना वो करेक्ट तभी माना जाएगा जब इवन क्या बोलते हैं, प्लस और माइनस की जो काउंटिंग है वो बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब जितने प्लस है उतना ही माइनस होना चाहिए, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो 2 प्लस होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, मतलब 2 माइनस होगा, तो 2 प्लस और 2 माइनस है, मतलब करेक्ट है हमारा। अब इन दोनों को कॉमन करते हैं तो आएगा x प्लस 10, इसके बाद माइनस 8, यहाँ आएगा x माइनस 10, ये आएगा x प्लस 10, यहाँ पे दोनों माइनस था तो प्लस आएगा।
यहाँ आएगा x माइनस 8, सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -10 और 8 आएगा। अब इस बार तो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर जो होंगे, x की वैल्यू -10 है, ठीक है, नंबर है हमारे x प्लस 1, x+2, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम x की इफ x इक्वल टू -10, अगर 10 करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, -10, यहां रखेंगे तो आएगा -9, यहां रखेंगे तो आएगा -8। अब देखो, ठीक है, -8, इसके बाद देखो हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, उस इसीलिए कर रहे हैं सब। क्या करना है, इसके बाद इफ x इक्वल टू 8, अगर x की वैल्यू 8 है तो क्या होगा, 8, 9 और 10। अब देखो चेक करना है कौन सा आंसर करेक्ट है, तो पहले हम क्या करते हैं, 10, 9 और 8 की बात करते हैं। तो देखो क्या बोल रहा था, फर्स्ट वाले का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द सेकंड वाले का स्क्वायर, मतलब इसमें रख के देख लो, ठीक है, सेकंड वाले का स्क्वायर, सेकंड वाला स्क्वायर क्या है, सेकंड वाले का स्क्वायर, सेकंड है 9, इस सेकंड वाले का स्क्वायर करते हैं, किसमें, स्क्वायर करने के बाद उसमें ऐड करते हैं किसको, फर्स्ट जो रिमेनिंग है, बाकी जो बचे हुए हैं दो, क्या बचा हुआ है, इसका स्क्वायर करने के बाद हमारे पास -10 बचा, -8 बचा, -10 और -8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये आएगा 81 और ये आएगा 80, तो टोटल मिला के 161 आएगा, ठीक है, यानी कि ये करेक्ट है। इसमें करेंगे तो सेम ही नंबर तो लिखा है, माइनस का फर्क है केवल, तो यानी कि ये भी करेक्ट है, ठीक, तो इसलिए इसके आंसर जो होंगे वो दोनों ही होंगे, ठीक है, या तो -10, -9, -8 नंबर होगा, या फिर 8, 9, 10 नंबर होगा, ठीक है, दोनों ही करेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहा था, इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, इसलिए हमारा यही दोनों के दोनों आंसर जो है वो करेक्ट होंगे। बच्चों अब हम पहुंच चुके क्वेश्चन नंबर 17 की, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ चुका है, 23, 24, 25 तीनों साल, ठीक है, बस क्या होता है कभी कभी ये नंबर्स चेंज होते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहली चीज देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कि इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल और इक्वल रूट्स की बात करेगा तो क्या करते हैं, डी की वैल्यू होती है b² - 4ac, ये होता है, ठीक है, इसके बाद अगर इक्वल एंड रियल रूट्स की बात करेगा तो डी की वैल्यू 0 यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हमें शुरू कहां से करना है, सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, p+4x का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस p+1x+1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करके हम क्या करते हैं, ए बी से निकालते हैं। तो ए क्या होता है, मैंने बताया था, ए का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है, p+4। बी क्या होगा, बी का मतलब x की पावर 1 के साथ जो नंबर लिखा है, और सी का मतलब कांस्टेंट जिसमें x ना लिखा हो, ये। अब डी की वैल्यू निकालनी है, डी क्या होगा, डी होगा b², क्या आएगा, p+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा, क्यों, क्योंकि b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ठीक, माइनस हट जाएगा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे -4, a का मतलब है p+4 और c का मतलब है 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा p+1 का होल स्क्वायर -4p+4। इसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसको ओपन कर लो, ओपन कैसे होगा, a + b का होल स्क्वायर तो आएगा a² + b² + 2ab, ये आएगा -4p और ये आएगा -16, कितना आएगा, d की वैल्यू आएगी p², ये 2p और 4p आएगा -2p, और 1 के साथ ये जाएगा तो -15 आएगा, ठीक है ना। तो अब 15 आएगा, तो हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है d = 0। क्यों यूज करना है, क्योंकि इक्वल एंड रियल रूट्स की बात कर रहा है, रियल रूट्स की, तो d = 0, इसका मतलब क्या है कि हमें p² - 2p - 15 = 0, इसको सॉल्व करना है, कितना आएगा, 15 3 जा तो 5 और 3 आएगा, तो p² - 2 कैसे आएगा, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होगा, 5 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव, 15, यहां आएगा p - 5, यहाँ 3, p - 5, तो p - 5 और p+3 0। अब ये वाला पोर्शन यहां जा रहा है, क्या होगा, p - 5 = 0, तो इसका मतलब क्या आएगा, p आएगा 5, इसके बाद p+3 = 0, इसका मतलब है p जो आएगा वो -3 आएगा। ये p की 2 वैल्यू आई हमारे पास, p की 2 वैल्यू आई। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है कि इसके रियल रूट्स क्या होंगे, तो p की पहले वैल्यू रखते हैं, ठीक है, एट p = 5, एट p = 5 इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हमारी होगी क्या, इसमें अगर एट p = 5 इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, p की वैल्यू 5 रखने पर, तो यहां पे बनेगा 9,
यहां बनेगा 6, यहां बनेगा 1। इसको फैक्टर करना है, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर करेंगे तो 9 से 6 लाना है, ठीक है। इसको ये ऐसे लिख सकते हैं 3p माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो 3p माइनस 1 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आएगी 1/3, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए p की वैल्यू 1/3 आएगी 2 बार। तो बोल रहा था रियल और इक्वल रूट्स, तो हमारे रूट्स क्या होंगे, ठीक है, रूट्स जो होंगे 1/3 होगा, और यहाँ पे p नहीं होगा क्योंकि हमने तो p की वैल्यू पुट की है, यानी कि x होगा यहाँ, है ना, x होगा ये वाला, यहाँ पे आएगा x, यहाँ भी आएगा x और यहाँ भी आएगा x, ठीक है। एक हो गया। फिर से अगेन p इक्वल टू, ठीक है, एक तो ये हो गया। अगेन p इक्वल टू -3, p इक्वल टू -3 पे इक्वेशन जो 1 होगी वो क्या बनेगी, बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, -3 रखना है, तो -3 रखने का मतलब क्या है, 1 आएगा, यानी कि x²। यहां पे -3 रखेंगे तो आएगा -2, मतलब +2 + 1, और ये वाला फॉर्मूला किसका है, x + 1 का होल स्क्वायर। फिर से वही पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो आएगी वो -1 आएगी 2 बार, क्योंकि x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1 2 बार है, इसलिए -1 आएगा। यानी कि हमारे जो रूट्स होंगे, रूट्स का मतलब मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू अगर p की वैल्यू 5 रखते हैं तो 1/3 आएगी, अगर p की वैल्यू -3 होगी तो -1 और -1 आएगी, ठीक है। और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों अब हम वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन हर बार स्टैंडर्ड में तो आता ही है, लेकिन बेसिक में भी कई बार आया हुआ है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड में 4 साल पूछा गया, लेकिन बेसिक में 24, 22 और 25 3 साल पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट सेम लगता है, बस जो डिजिट होती है वो चेंज होती है इसमें। तो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो तो पहले वो पढ़ते हैं। A train traveling at uniform speed for 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 km/h more। बोल रहा है कि अगर हमें 360 किलोमीटर ट्रेवल करना है किसी स्पीड से, ठीक है ना, तो जो टाइम लगता है वो टाइम, और इसके बाद अगर उसी स्पीड को 5 और बढ़ा दे तो 5 बढ़ाने पर जो टाइम लगता है उनके बीच के जो डिफरेंस है वो 48 मिनट है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, यानी कि हम जो साइंस में पढ़ते थे, हिंदी में पढ़ते थे 4 बराबर दूरी बटे समय, या इंग्लिश में पढ़ते थे क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये पढ़ते थे, ठीक है ना। उसी फॉर्मूले का यूज हो गया। कैसे, सब हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो लेट करना पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो, हम मानते हैं x किलोमीटर/आवर। x किलोमीटर/आवर क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में दिया है और ये वाली स्पीड भी किलोमीटर/आवर में दी है, इसलिए किलोमीटर/आवर मान के चल रहा है। इसके बाद, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन with increase of 5 km/h, ठीक है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन विद इंक्रीज ऑफ 5 km/h, अगर ट्रेन की स्पीड में 5 km/h का इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, तो देन स्पीड क्या होगी, x + 5। अब यहां पे डिस्टेंस क्या दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू दिया है, डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो अब यहां पर एक चीज सोचनी है, क्या, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ठीक है ना, ये सोच रहा है। तो नॉर्मली ये तो नॉर्मल सी चीज है कि अगर कोई भी डिस्टेंस को हम कवर कर रहे हैं, पहले स्पीड कम थी तो ज्यादा टाइम लगता है, और स्पीड अगर बढ़ा देते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि टाइम कम लगता है। तो सबसे पहले टाइम टेकन बाय ट्रेन with x km/h, ठीक है ना, ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस with स्पीड x km/h। अगर x km/h की स्पीड से अगर ट्रेन कवर करे, ठीक है, डिस्टेंस को, तो क्या होगा, टाइम 360/x ये होगा। और टाइम की बात कर रहा है तो ये r दिया है तो r में होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर कवर द डिस्टेंस, ठीक है,
कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ लिख देना 360 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद सेम चीज, व्हेन स्पीड इज x + 5 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम इक्वल टू, तो टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा 360 बाई x + 5। अब यहां से हमें सोचना है क्या कि कौन सा टाइम ज्यादा होगा, ये वाला या ये वाला। स्पीड बढ़ी तो ये टाइम कम होगा, ये ज्यादा होगा। तो क्या बोला है, 48 मिनट ज्यादा लगता है, मतलब कम लगता है। तो 48 मिनट कम लगता है, यानी कि 360 बाई x में अगर हम 360 बाई x + 5 को अगर माइनस कर दें तो 48 मिनट आता है। लेकिन ये टाइम जो है आर में है और ये मिनट में है, तो इसमें 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 360 हम अगर कॉमन करते हैं तो 360 कॉमन आएगा, उसका तो एलसीएम यहाँ पे आएगा, एलसीएम आएगा x + 5, यहाँ पे आएगा x + 5 - x, ये आएगा 48/60। ठीक, सॉल्व करते हैं। x कटेगा, यहाँ पे x कटेगा तो क्या बचेगा, x कटेगा तो बचेगा हमारा क्या, 360 × 5 इक्वल टू, ये दोनों इस साइड जाएंगे और ये 60 यहां आएगा, × 60। ठीक, × 60 आएगा, यहां पे क्रॉस करेंगे तो ये 60 यहां पे आएगा, और ये x + 5 48 के साथ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, ये आया हुआ है और इसको अब हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पर 6 से कट करेंगे 10, 6 से तो 8, ठीक है, और इस 8 को नीचे ले आते हैं सॉल्व करने के लिए आसानी से। 36 × 5 × 10 डिवाइड बाई 8, यहाँ पे आएगा x² + 5x, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 32, 8 × 40, ये आएगा, यानी कि कितना आएगा 2225। 45 × 5 होता है 225, और ये 0 तो 0, ये आएगा x² + 5x। अब सबको एक साइड कर लेते हैं तो आएगा x² + 5x - 2250। अब 2250 को हमें सॉल्व करके क्या लाना है, 5 लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और 10 से तो 10 लगा दिया। ठीक, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये 50 है, देखो ये 50 है, ये 45 है, और 50 और 45 का डिफरेंस जो होता है 5 आता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं x² + 50x - 45x - 225 0। ठीक है, -225 0, कॉमन करते हैं तो आएगा x + 50 - 45 x + 50, कॉमन करते हैं तो आएगा x + 50 और x - 45। इसके बाद तो यहां से x क्या आएगा, एक आएगा -50 और 45, तो इसके अकॉर्डिंग x जो आएगा वो 45 आएगा, 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन आएगी 45 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि -50 नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना, स्पीड इज नॉट नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, so x = -50 is not possible। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन स्पीड क्या आएगी, ट्रेन स्पीड जो आएगी वो आएगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन लंबे होते हैं, इसलिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं वो 5 नंबर में ही आते हैं। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं बोर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन, बोर्ड पे या फिर स्ट्रीम और करंट पे बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रीम को ही करंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में क्या करता है, इस क्वेश्चन में हमेशा कभी स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछता है या फिर स्पीड ऑफ बोर्ड पूछता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेन की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज है बस। ठीक है ना, यहां पर दो चीजें बात करता है, एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम। इस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में रिवर का पानी, रिवर का जो वाटर की डायरेक्शन होती है बहने की, उसकी बात कर रहा है डाउन स्ट्रीम, और कम बैक का मतलब अप स्ट्रीम। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, डाउन स्ट्रीम की बात करेगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब नदी के बहाव की दिशा में, नदी के बहाव दिशा में मतलब नदी का पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम उस डायरेक्शन में स्विम करते हैं या फिर बोट चलाते हैं तो बोट की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज करती है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है वो बोट की स्पीड में ऐड होती है। अगर हम उसके अपोजिट में चलते हैं, यानी कि कम बैक या फिर अप स्ट्रीम की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है,
उसमें स्पीड जो होती है स्ट्रीम की वो माइनस होती है, तो यही कॉन्सेप्ट यहां पे लगना है। तो लेट करना है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की जगह पे कहीं कहीं करंट क्या था, CURRENT, करंट, स्ट्रीम को करंट भी बोलते हैं। स्ट्रीम क्या लेट कर रहे हैं, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड, ठीक है। इसके बाद स्पीड ऑफ बोट क्या गिवन है, यह है 15 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो मैंने क्या बताया, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नदी का जो पानी जे डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है ना, उसकी डायरेक्शन जो है पानी की उसी डायरेक्शन में जाना है, तो जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, यानी कि स्पीड दोनों की ऐड होगी। इसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब होता है कम्स बैक, ठीक है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है और उसके बाद वापस आ रहा है, वापस आने का मतलब अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कम्स बैक या कम बैक, ठीक। ये क्या होगा, इसमें स्पीड जो होगी माइनस होगी, ज्यादा किसकी स्पीड होगी, ज्यादा होगी बोट की, ठीक है, इसलिए बोट की स्पीड हमेशा आगे रखते हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोग ये सोचेंगे कि यहां पे x क्यों आगे रखा है, क्योंकि यहां पे प्लस मैंने किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा आगे रहेगा, चाहो तो इसको 15 प्लस x भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 15 प्लस x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब नदी की दिशा में जा रहा है, तो कितना आएगा, टाइम, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड क्या होगी x प्लस 15 होगी, ठीक। ये हो गया r, ये टाइम आएगा r में। इसका फिर से टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर, क्या है डाउन स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम, इस बार अप स्ट्रीम का मतलब नदी की उल्टी दिशा, क्या होगा 30 बाई 15 माइनस एक्स, ये आएगा 13 बाई 15 माइनस एक्स आएगा आर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि दोनों का जो टाइम है टोटल वो 4 आवर 30 मिनट है, तो टोटल टाइम, टोटल करेंगे, टोटल टाइम है 4 आवर 30 मिनट, ठीक है, 4 आवर 30 मिनट, तो क्या होगा 30 बाई एक्स प्लस 5, इसके बाद प्लस 30 बाई 15 माइनस एक्स, ये टोटल कितना है 4 घंटे, और 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटे, यानी कि 4 प्लस 30 बाई 60, या फिर 4 होल 30 बाई 60 भी कर सकते थे। इसको एलसीएम लोगे तो आएगा 9/2, इससे 30 कॉमन करोगे, उसके बाद एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 15 माइनस एक्स, और यहाँ आएगा 15 प्लस एक्स, एक्स कैंसिल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 15 है, 15 नहीं 5 था, इक्वेशन में कितना है, नहीं 15 है, ठीक है 15 है, 15, तो यहाँ पे कितना आएगा 15 और 15 कितना होता है 30, तो 30 इंटू 30, और ये वाला 2 इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा, 9 के साथ आएगा 15 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 जाएगा, तो यहाँ 10, यहाँ भी 10, ठीक, ये कितना आएगा 200, यहाँ कितना आएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, यहाँ लेते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को यहाँ लाएंगे, 200 को ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर आएगा 225 माइनस 200, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी √25, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5, ठीक है ना, यानी कि स्पीड ऑफ करंट बोल दो या फिर स्ट्रीम बोल दो, क्या आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमने 5 भी क्यों लिखा है, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और स्पीड क्या होती है, पॉजिटिव होती है हमेशा, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। तो बच्चों अब हम बढ़ चुके हैं एज वाले क्वेश्चंस की ओर। एज वाले क्वेश्चन भी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में आते हैं, और ये क्वेश्चन भी जब भी आते हैं तो ये 5 नंबर में ही आते हैं, 3 नंबर में नहीं आते कभी, ठीक है, क्योंकि इनके जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा लंबा होता है।
तो इन क्वेश्चंस को अगर हम पूरा नहीं कर सकते तो इतना तो कर दें कि हम एक या दो नंबर हम लेके आ जाए, ठीक है। तो कहां तक कर सकते हैं वो देखना है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। तो क्या बात कर रहे हैं, एक आदमी है और आदमी का एक बेटा है, ठीक है ना। तो लेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस की बात कर रहा है, यानी कि आदमी की एज भी पूछ रहा है और उसके बेटे के एज पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंगल वेरिएबल पे से भी होते हैं और डबल वेरिएबल से भी होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग सिंगल वेरिएबल से करेंगे, कैसे, सिंगल से करेंगे। अगर इसको डबल से करेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें किस में कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को हम डबल वेरिएबल से करेंगे तो वो सीधे उस चैप्टर से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है उस चैप्टर में भी आता है, ये वाला ट्रेन वाला बोट वाला, ये सारे के सारे क्या है उस चैप्टर से भी कनेक्ट होता है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब इसकी बात करें तो लेट, ठीक है, हम दोनों से ट्राई करेंगे। तो लेट एज ऑफ फादर एंड सन, ठीक है, पहले हम वो मेथड ट्राई करेंगे जो सब ट्राई करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, डबल वेरिएबल वाला। फादर और सन की एज क्या हम मानते हैं, बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई ईयर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले फादर लिखा है तो एक्स फादर का होगा और बाद में सन लिखा है तो बाद में वाई लिखा है तो सन की एज होगी वाई, ठीक। अब पहले क्या लिखा है, जो मैन की जो एज है वो ट्वाइस है किसके, स्क्वायर ऑफ हिज सन। तो आदमी की जो एज है एक्स, वो अपने बेटे की जो एज है उसके स्क्वायर का डबल है। पहले तो ये है, ये बोल रहा है, ठीक है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, ठीक है, स्क्वायर जो बेटे की एज है उसका स्क्वायर करके डबल करना पड़ेगा तब उसके पापा की एज आएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड इक्वेशन की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, 8 ईयर हैंस, हैंस का 8 ईयर हैंस की बात कर रहा है, तो इसमें हैंस का मतलब होता है बाद में, ठीक है, तो एज जब बढ़ती है आगे जाती है तो बढ़ती जाती है, ठीक है ना। और एज 8 ईयर हैंस का मतलब होता है 8 साल एक्स्ट्रा होगा, 8 साल ऐड होगा। तो एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 8 ईयर, या फिर 8 ईयर सन 8 ईयर हैंस लिखेंगे तो भी क्या होगा, विल बी x प्लस 8 एंड y प्लस 8 रेस्पेक्टिवली मान लो, ठीक है, ये दोनों होंगे। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, द एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर, जो ए मैन है और सन है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर मोर, इस आदमी की जो एज है वो 4 साल ज्यादा होगी, किससे, मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। अगर बेटे की एज का अगर ट्रिपल करें तो पापा की जो एज होगी वो अभी भी बच्चे से 4 साल ज्यादा है, यानी कि बच्चे में 4 जोड़ना पड़ेगा तभी वो बच्चा अपने पापा के इक्वल होगा, ठीक है, मैन के इक्वल होगा, फादर के इक्वल होगा, यहां फादर यूज कर लो। तो अब फादर का मतलब क्या है, x प्लस 8 3, सन कितना है y प्लस 8 प्लस 4। इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -3y, ये सब इधर आएगा -24 और ये 4 तो -4 इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 3y, और ये गया तो 16, ये 28 में आ गया 20, ठीक। अब x की जगह पर हमें क्या रखना है, 2y स्क्वायर, तो x की जगह पर रखते हैं 2y स्क्वायर। देखो क्वाड्रेटिक बनी यानी इसीलिए क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में कर रहा है, ठीक है। इसके बाद इसका फैक्टर करना है, कितना क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 20 होता है 40, 40 से को ऐसा फैक्टर करना है कि 3 आ जाए, तो 8 5 या 40 होता है, 8 5 या 40 होता है, यानी कि 8 और 5 उनका डिफरेंस 3 आता है, यानी कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 8 और 5, बड़ा नंबर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है यानी कि बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट। हाँ ये आ गया, ये कितना आएगा, कॉमन करते हैं तो आएगा 2y, y माइनस 4, 5 यूज करते हैं तो y माइनस 4, यानी कि 2y प्लस 5, और आगे चलते हैं तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से जो y आएगा वो आएगा -5/2 एंड 4। तो इसका मतलब क्या है, तो y इक्वल टू 4 होगा, बिकॉज
एज कैन नॉट बी नेगेटिव so that y equal to -5/2 is not acceptable. ये y equal to -5/2 एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो अब यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू है 2 y स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू वाई का मतलब 4 x, तो x कितना आएगा 16 दूरी 32, यानी कि पापा की एज जो आएगी वो 32 ईयर्स आएगी और बेटे की एज क्या होगी 4 ईयर्स होगी। ठीक है ना, देखो कैसे 4 का स्क्वायर 16, 16 का डबल ट्वाइस बोल रहा ना 32, ठीक, मतलब ये करेक्ट है। तो ये क्या है, ये हमारा सन है और ये हमारे फादर है। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी हमारा लीनियर इक्वेशन में आता है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में आता है, क्वाड्रेटिक में आता है, पॉलिनोमियल में आता है, ये हर जगह आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो अब फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो हमें फ्रैक्शन का मतलब क्या है, रैशनल नंबर की बात कर रहा है, और रैशनल नंबर जो होता है p बाई q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट न्यूमरेटर जो होगा बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है ना, हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो किसी ना मतलब ऐसे क्वेश्चन है ये वाले जो हर बार किसी ना किसी सेट में आते ही हैं। ठीक, तो न्यूमरेटर हमने एज्यूम कर लिया और डिनोमिनेटर भी एज्यूम कर लिया। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन जो होगा फ्रैक्शन होगा x बाई वाई, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर होता है डिनोमिनेटर नीचे होता है। इसके बाद ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंडीशन 1 की बात कर रहा है। कंडीशन वन क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है यानी कि x, सॉरी डिनोमिनेटर यानी कि y, डिनोमिनेटर जो है y वो क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन, डिनोमिनेटर जो है वो एक ज्यादा है किससे, न्यूमरेटर से, लेकिन एक ज्यादा कब है, जब ट्वाइस करेंगे, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि पहली इक्वेशन हमारी ये वाली आई। दूसरा कंडीशन 2 की बात कर रहे हैं। कंडीशन 2 क्या बोल रहा है, सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन ये है, रेसिप्रोकल का मतलब इसका उल्टा, यानी कि y बाई एक्स। ठीक, तो बोल रहा है कि x बाई वाई हो या फिर y बाई एक्स हो, इन दोनों का सम क्या बोल रहा है, 2 होल 16/21, 2 होल 16/21 ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना, कैसे, यहां पर y की वैल्यू रख लेते हैं 2x+1, या तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। पहले एलसीएम क्या आएगा, xy, यहां आएगा x स्क्वायर, यहां आएगा y स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 42 और 16 58/21 क्या आएगा। अब हमें y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, y की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन पहले उसके पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहां आएगा 21 और यहां आएगा x स्क्वायर, ठीक, या फिर 21x स्क्वायर, 21x² प्लस 21y² और y की जगह रखना है 2x+1 इक्वल टू x वहां जाएगा 58 के पास, x तो ठीक है, y की जगह पे क्या लिखना है 2x+1। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 21x², यहां पे करेंगे तो क्या आएगा 21a² प्लस b² प्लस 2ab, यहां पे करेंगे तो 58 डबल होता है 116x² प्लस 58x। ठीक, अब 21 यहां 21x², इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा 2184 84x² प्लस 21 प्लस 84x इक्वल टू 116x² प्लस 58x, ये आएगा। ठीक है, 58x आएगा, इसको और सॉल्व करते हैं, x² वालों को एक साइड ले लेते हैं, ये x² और ये x²। ठीक, कितना आएगा 105 आ जाएगा, यानी कि इनको यहां ले लेते हैं, तो 116 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर प्लस, ठीक, 84 भी वहां जाएगा, तो 84 जब जाएगा तो 58 में 84 माइनस करना पड़ेगा,
इसके बाद 21 भी उस साइड आएगा, तो 21 से आएगा -21 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करते तो क्या आएगा, ये आएगा 15, 15 नहीं 11, ये कितना आएगा, ये अगर 60 होता तो ये 24 आता, 60 अगर होता तो ये 24 आता, 60 नहीं है इसलिए कितना आएगा 26 आएगा, माइनस का 26x और ये माइनस का 21। तो अब 21 से हमें क्या लाना है, 21 इंटू 11 करना है और उससे हमें 26 लाना है। तो 21 गुणे 11, देखो 21 गुणे 11, 21 को हम तोड़ते हैं 7 और 3, तो 21 का अगर 11 करते हैं 33 और 7, 30 और 3 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो आएगा 26, यानी कि इसका फैक्टर क्या होगा, इक्वेशन क्या है 11x² माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बताया 33x आएगा और प्लस का 7x आएगा माइनस 21 आएगा, तो 11, ठीक है 11x कॉमन आएगा तो आएगा x माइनस 3 और 7 कॉमन आएगा तो x माइनस 3, यानी कि यहाँ पे आएगा x माइनस 3 और 11x प्लस 7, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 और -7/11 ये आएगी, ठीक है ना, ये आएगा। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या बोल रहा है, x की वैल्यू बोल रहा है, x की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू आएगी 3, ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, -7/11 क्यों नहीं सकती, क्योंकि फ्रैक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब होता है टुकड़ा, और टुकड़ा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, होल का कुछ पार्ट, होल मतलब पूरा का एक पार्ट, तो वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। x की वैल्यू 3 आई तो y कितनी आएगी, तो फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 यानी कि 7, तो फ्रैक्शन हमारा आएगा, फ्रैक्शन आएगा x बाई y यानी कि 3/7, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे हम कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का अगर हम डबल करते हैं तो 6 आएगा और एक ऐड करते हैं तो 7 आएगा, तो यानी कि ये करेक्ट है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर टू साइड। अगर इसमें क्या बोल रहा है, राइट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 होता है और उसके तीनों साइड्स का नाम क्या होता है, एक साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, एक को बोलते हैं बेस, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो लेट करना पड़ेगा, लेट साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल बी, ठीक है, बी एच पी एंड बी, ये तीन साइड है हमारी एच पी और बी, ठीक है। एच क्या है हमारा, एच है हमारा हाइपोटेनियस, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास है 25। अब जब राइट ट्राइंगल की बात कर रहा है तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें यूज होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि h कितना है 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इवन। इसके बाद क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ द राइट ट्राइंगल। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर किसी भी ट्राइंगल का होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सारी साइड को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पेरीमीटर क्या होगा, P प्लस बी प्लस एच इक्वल टू 60, तो P प्लस बी कितना होगा 60 माइनस एच की वैल्यू है 25, यानी कि P प्लस बी कितना है 35, ये दो। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि दो तरीके हैं, या तो इसको स्क्वायर करके P इंटू बी निकाल लो, ठीक, या तो ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर लो, P माइनस बी का होल स्क्वायर। P माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है, P माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है P प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ठीक, P प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, या फिर इसको होल स्क्वायर कर दो, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर करने के बाद आएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb, मतलब सेकंड वाली जो है उसको स्क्वायर करना है, तो क्या आएगा, ये होता है 35 का स्क्वायर, ये कितना होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया कितना है 25 का स्क्वायर दिया है, 25 का स्क्वायर और ये 2p इंटू बी, सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 25 स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो 2pb आएगा हमारा 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस करेंगे तो आएगा 60, एक बार माइनस करेंगे तो आएगा 10, तो 2pb, तो pb की वैल्यू 2p इंटू बी,
पी बी मतलब पी इंटू बी कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो आएगा 5, यानी कि 300 आएगा थर्ड। अब इसको सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं, पी माइनस बी निकालते हैं। तो पी माइनस बी क्या आएगा, पी माइनस बी का होल स्क्वायर होता है पी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 पी इंटू बी। ये कितना आएगा, पी प्लस बी है हमारा 35, 35 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 300। ठीक, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 5 का स्क्वायर 25, 2 5 × 15, 15 2 30, 30 और 2 32 आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, इसमें आएगा 4 3 12 पी माइनस बी का स्क्वायर हटाएंगे। ठीक, तो यहां पर अगर देखते हैं तो क्या है, ये यहां से अब यहां आते हैं। ठीक है, मतलब यहां से चले यहां पे आए। अब क्या है, इस यहां पे आएगा पी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी कि पी माइनस बी की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 5 आएगी। ये इक्वेशन 4, 1 2 3 4। हाँ, पहले क्या करते हैं, पहले p प्लस बी इक्वल टू 35, p माइनस बी इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करते हैं। फिर p प्लस बी 35 और p माइनस बी माइनस 5, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो कैंसिल, p कितना आएगा, ये 2p हो जाएगा, ये 40 40 का मतलब 20 आने वाला है। p 20 आएगा तो b कितना आएगा, b आएगा 15। यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल, 2p का मतलब कितना आएगा 30, तो p आएगा 15, p 15 आएगा तो b कितना आएगा 20 आएगा। ठीक, यानी कि अदर टू साइड्स क्या आएंगी, एक साइड अगर एक साइड 20 होगी, एक साइड 15 होगी। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर 20 होगा तो बेस 15 होगा, अगर परपेंडिकुलर 15 होगा तो बेस 20 होगा, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर इसका। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीबीएसई के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए, और सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने जो लास्ट के 5 साल में सबसे ज्यादा बार आए हैं। ठीक है, और जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, सिर्फ हमने वही क्वेश्चन डिस्कस किए। यानी कि आप अगर इसको करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा कि इसी टाइप के रिपीट होंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आता है कभी भी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, प्रति सभ्य, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।